तुझे मिले महिमा और आदर, आराधना में हाथ उठाते जैसे सारी पृथ्वी पर। तू है महान, अद्भुत काम करता तू, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, अद्भुत काम करता तू, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तुझे मिले महिमा, महिमा और आदर, आराधना में हाथ उठाते जैसे सारी पृथ्वी पर। तुझे मिले महिमा, महिमा और आदर, आराधना में हाथ उठाते जैसे सारी पृथ्वी पर। तू है महान, अद्भुत काम करता तू, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, अद्भुत काम करता तू, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, अद्भुत काम करता, अद्भुत काम करता, तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तुझे मिले महिमा और आदर, आराधना में हाथ उठाते जैसे सारी पृथ्वी पर। तुझे मिले महिमा और आदर, आराधना में हाथ उठाते जैसे सारी पृथ्वी पर। तू है महान, अद्भुत काम करता तू, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, अद्भुत काम करता तू, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, अद्भुत काम करता तू, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, अद्भुत काम करता तू, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, अद्भुत काम करता तू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज फिर एक बार हम सब लोग एक विशेष बात को हम अपने सामने रखेंगे और इन हालातों में, इस प्रकार की परिस्थितियों में आज हमारा दायित्व क्या है हमें समझना है और हमारे देश के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए और देश की प्रजा के लिए हमें प्रार्थना करना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हम लोग देख रहे हैं हमारे आजू बाजू में, हमारे इर्द गिर्द में और हमारे बीच में जो मौत का तांडव मचा हुआ है हमारे देश में, और बहुत से विपत्तियों के कारण बहुत से लोग जो है वो मौत के कौर बन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कितना हाहाकार मचा हुआ है हमारे देश में। तो आज हमारा दायित्व है, कलीसिया को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मैं स्वर्ग और पृथ्वी की जो कुंजियां हैं, चाबियां हैं, मैं कलीसिया को मैं दिया हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि कलीसिया का ये एक बहुत बड़ा दायित्व है। कलीसिया को आज प्रार्थना करना अवश्य है मेरे प्रियो। हम सबको, मेरे प्रियो विश्वासी भाई बहन और मसीह मंडलियाँ, कलीसिया, मैं विनती करता हूँ कि हम लोग इस समय में, संकट की घड़ी में और ऐसे मुसीबत के समय में हमें बहुत प्रार्थना करना है। परमेश्वर से विनती करना है कि ये मौत का तांडव रुक जाए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कितने लोग आज आंसुओं के कहर बन गए। क्या क्या हमारे बीच में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है। हमें उसके प्रति बहुत दुख और मन में एक बड़ी बेचैनी महसूस हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये मेरी विनती है कि हम इस विषय के लिए, इन विपत्तियों के लिए और इन समस्याओं के लिए हमें दुआ और प्रार्थना करना ज़रूरी है मेरे प्रियो। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम सब मिलकर जब हमारे देश के लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए और लीडरशिप के लिए हम लोग जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनको गाइड करेगा कि इस देश को कैसे संचालन करे और इस मौत के तांडव को, इस महामारी को वो रोक सके। आमीन मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ही मनुष्यों को ज्ञान और बुद्धि देता है जिससे हम विपत्तियों से और संकटों से हम बच सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, हम वही बात को अपने सामने रखते हैं और आज एक देश के विषय में और उन प्रजा के विषय में हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि उन्होंने कैसा प्रार्थना किया अपने देश पर जब विपत्ति आई, तो उस विपत्ति से कैसे बचे। इस बात को आज हमने अपने सामने रखा है। आमीन। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं दूसरा शमूएल नबी की किताब, उसका 24वां अध्याय और उसका 25वां पद को हम लोग यदि पढ़ेंगे तो यहाँ पर इज़राइल के देश में जब विपत्ति उनके ऊपर में आने वाली थी और विपत्ति पड़ने वाली थी, तब दाऊद को यानी राजा को परमेश्वर ने चिताया कि तू कैसे इस बात के विषय में, इसको बचाने के विषय में क्या करेगा। तो तब परमेश्वर ने दाऊद को एक अच्छा सलाह दिया। आमीन, हालेलुया। वो सलाह क्या है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दूसरा शमूएल नबी की किताब 24 और उसके 25वें पद में, एक ही पद में बहुत से बातें हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। आप अपने बाइबल को खोलिए और उस वचन को अपने सामने रखिए। यहाँ हम लोग देखते हैं 25 पद में, और दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। आमीन, हालेलुया। बस आप इस बात पर गौर करें और इस बात पर अपना ध्यान को मत हटने दीजिए। बस यहीं पर वो कुंजी है जो हम ईश्वर से इन विपत्तियों का सामना करके हम लोग जीत सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब इस्राएल के राज्य पर, उस देश पर जब विपत्ति पड़ी, तो परमेश्वर ने राजा दाऊद को गाइड किया क्या करना चाहिए। तो तब राजा दाऊद ने लोगों से कहा कि आओ हम यहोवा के लिए एक वेदी बनाए। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले वेदी, उसके बाद लोगों से वो कहा हम होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। आमीन, हालेलुया। आज बस ये तीनों बातों में ही हमारी पूरी रहस्य जो है प्रार्थना का यहाँ पर छुपा हुआ है। मेरे प्रियो, प्रार्थना परमेश्वर से करने के लिए सबसे पहले दाऊद ने अपने लोगों को चिताया और बताया कि आओ हम यहोवा के लिए एक वेदी बनाए। हालेलुया, वेदी। मेरे प्रियो, ये वेदी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। जब तक आपकी वेदी तैयार ना हो, आपकी वेदी परमेश्वर के योग्य ना हो, तो वहाँ पर बलि चढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले दाऊद ने कहा आओ हम परमेश्वर के लिए
एक वेदी बनाया है। आमेन, हालेलुया। अब यहाँ पर मैं आपको उसका रहस्य भी मैं बताना चाहता हूँ। किस वेदी की बात यहाँ पर हो रही है मेरे प्रियो? वेदी का तात्पर्य यह है, हम जो अल्टर बोलते हैं वो वेदी नहीं, लेकिन यहाँ पर एक आध्यात्मिक एक ऐसा बात यहाँ पर छिपी है। वेदी का तात्पर्य यह है कि हमारी हृदय रूपी वेदी। आमेन, हालेलुया। फिर से सुनिए, वेदी का तात्पर्य है हमारा हृदय रूपी वेदी को हमें प्रार्थना के लिए तैयार करना है। आमेन। मतलब परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो वेदी पर ही है। जब हम अपनी वेदी को ठीक से हम लोग अगर शुद्ध और पवित्र करके उसको सजाएंगे तो वहाँ पर पवित्र परमेश्वर आकर वास करेगा। तब हम उसके लिए अपने बलियां, अपने समर्पण वहाँ पर हम लोग अर्पण कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। जब तक हमारी हृदय रूपी वेदी अगर सजा हुआ नहीं है, अगर वो परमेश्वर के योग्य तैयार नहीं है, तो मेरे प्रियो हमारा बलि चढ़ाना व्यर्थ होगा। ये आध्यात्मिक गुरु के लिए है। आमेन, हालेलुया। तो हमारा हृदय रूपी वेदी सबसे पहले हमें तैयार करना है। उसके बाद अब उस पर आपको अपने बलिदान परमेश्वर के लिए अर्पण करना है। प्रार्थना का मतलब ही मेरे प्रियो बलिदान और वेदी और हमारा चढ़ावा। तो मेरे प्रियो पुराने नियम के अनुसार हम उसको बोलते हैं बलि चढ़ाना। तो वही बलि चढ़ाना आज हमारा प्रार्थना है। हालेलुया। तो आध्यात्मिक दुनिया की ये बात आप सबको अच्छी तरह से मालूम है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। बलि चढ़ाना, अब वेदी तैयार हो गई है तो अब बलि चढ़ाना। और बलि किस प्रकार की बलियां हम परमेश्वर के लिए अर्पण करते हैं जो हमारी प्रार्थना सुनी जाए। तो यहाँ पर नंबर 1 जो समर्पण है यहाँ पर दिखता है होम बलि। पहली बलि वेदी तैयार होने के बाद हमको होम बलि चढ़ाना है उस पर। होम बलि, होम मतलब हम अपने आप को परमेश्वर की वेदी पर समर्पण करके अपने आप को चढ़ाना है, अपने आप को चढ़ाना है परमेश्वर की वेदी पर। मेल बलि का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। अब दूसरा बलि, दाऊद कह रहा है दूसरा बलि और मेल बलि चढ़ाए। पहला बलि है समर्पण की बलि, होम बलि, यानी हम अपने आप को ईश्वर की वेदी पर अपने आप को चढ़ाना है। इसको बोलते हैं हम अपने आप को परमेश्वर को अर्पण करना, अपने आप को चढ़ावा करना, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देना। ये पहली बलि। फिर उसके बाद दूसरी बलि दाऊद ने उनसे कहा अब मेल बलि। दूसरी बलि उस वेदी पर मेल बलि की यहाँ पर बात हो रही है मेरे प्रियो। मेल बलि का तात्पर्य क्या है? हालेलुया। मेल बलि का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के साथ में मनुष्य का जो संबंध है, कैसा संबंध है? क्या मेल बलि यानी परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप कैसा है? परमेश्वर के साथ में हमारा जो संबंध है वो कैसा है? कहीं हमारे संबंधों में कहीं खटास तो नहीं है? कहीं परमेश्वर हमसे रूठ कर या हमसे अपना मुख फेर कर हमारे कामों के कारण या हमारे बिहेवियर के कारण या हमारे अंदर के बुराइयों के कारण अगर परमेश्वर हमारी आत्मा के साथ में, हमारे साथ में यदि वो मेल नहीं खा रहा है तो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमसे रूठा हुआ है। परमेश्वर कहीं ना कहीं हमसे मुंह फेरे अलग रह रहा है। तो उस समय अपने को परमेश्वर के साथ में हमें मेल मिलाप कर लेना है। ये दूसरा जो बलि है वो मेल मिलाप की बलि करके यहाँ पर लिखा है, मेल बलि। आमेन, हालेलुया।
मेल बलि का तात्पर्य ही परमेश्वर के साथ में हमें अपना मेल बनाना है, हमारा अच्छा संबंध स्थापित कर लेना है। कहीं अगर परमेश्वर के विरुद्ध में हम काम कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हमारे अगर जीवन में कुछ ऐसे बातें हैं तो उनको हमें ठीक कर लेना है और परमेश्वर से क्षमा मांगना है और परमेश्वर से हमें क्षमा मांगकर ईश्वर के साथ में अपने बुरे कामों और अपने पापों से हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेना है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी आपको समझा होगा कि मेल मिलाप की बलिदान का तात्पर्य क्या है, क्योंकि जब भी मनुष्य परमेश्वर के साथ में कुछ ऐसा किया है जिससे परमेश्वर को घृणा आई और परमेश्वर अपना मुख फेर लिया और परमेश्वर ने पृथ्वी पर विपत्तियों का एक ऐसा भूचाल छा गया और पृथ्वी पर बहुत सारे मौत के तांडव मचे। मेरे प्रियो, ऐसे कई बातें बाइबल में है। तो ईश्वर के साथ में जब मनुष्य का मेल नहीं हो रहा है, दोनों में कुछ खटास है, दोनों के संबंध अगर ठीक नहीं है, मनुष्यों के कर्मों के कारण ही परमेश्वर उनसे दूर होता है, मनुष्यों के क्रिया कर्मों के द्वारा ही परमेश्वर उनसे मेल नहीं खाता। इसलिए दाऊद को ये गाइडलाइन मिल गई है प्रभु से कि तू मेरे लिए वेदी बना और उस पर तू होम बलि चढ़ा, अपने आप को समर्पण कर दे मेरे लिए। और फिर दूसरी बलि यह है कि तू मेरे साथ में मेल मिलाप कर, क्योंकि मैं तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण, मैं तुम्हारे ओछे कामों के कारण मैं तुमसे अपना मुख फेर बैठा हूं, मैं तुमसे अपना मुंह फिरा बैठा हूं। इसलिए अब मेरे लिए उस वेदी पर तुझे मेल बलि का चढ़ावा करना होगा। आमेन, हालेलुया। ये है मेरे प्रियो उसका तात्पर्य। आमेन, हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास आते हैं तो सबसे पहले अपना हृदय रूपी वेदी को हमें ठीक करना है। वेदी उस योग्य बनाए जहां पर ईश्वर का वास हो, और फिर उसके बाद आपको होम बलि चढ़ाना है। होम बलि का मतलब संपूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर को हमें पूरी रीति से होम करके, अपने आप को बलिदान करके परमेश्वर के वेदी पर अपने आप को चढ़ाना है, समर्पण करना है। फिर उसके बाद मेल बलि चढ़ाना है। आमेन, मेल बलि का मतलब ही परमेश्वर के साथ में हमें मेल मिलाप कर लेना है। अगर परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता अगर खटास में चल रहा है, अगर हम ईश्वर के विरुद्ध है, हम ईश्वर के नज़रों में हम घृणित पाए जा रहे हैं, तो अपने आप को जांच कर, अपने आप को परख कर, अपने आप को सीधा करके हमें ईश्वर के पास में जाकर हमें मेल मिलाप की वो बलिदान परमेश्वर के वेदी पे समर्पण करना है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ से मैं आपको प्रार्थना के विषय में 3 बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारी जो वेदी है वो राइट होना चाहिए, और उसके बाद पहली बलि होम बलि और दूसरी बलि मेल बलि। जब हम ये बलिदानों को हम ईश्वर के लिए अगर सच्चे रूप से अगर हम उसको समर्पण करेंगे, अर्पण करेंगे उसकी वेदी पर, तो परमेश्वर कैसे काम करता है उसका जवाब आपको इसी वचन में मैं आपको दे रहा हूं। आमेन, हालेलुया। हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, मेल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। आमेन, हालेलुया। जब हम ऊपर के उन तीनों कामों को यदि ईश्वर के सामने अगर हम ठीक कर लेंगे, तो नीचे उसका जवाब है, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। आमेन, सुन रहे मेरे प्रियो? उसका जवाब तुरंत वहीं पर मिल गया है।
उसका जवाब नीचे ही है। वहां साफ लिखा है, यहोवा ने देश के निमित्त, किसके निमित्त प्रार्थना कर रहे हैं हम? देश के निमित्त प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस विनती को उसने सुन लिया, ऐसा वहीं पर लिखा है। आमेन, हालेलुया। आपको और कहीं जाकर देखने की जरूरत नहीं है, इसी वचन में आपको उसका उत्तर भी मिल गया, उसका जवाब भी आपको मिल गया है। आपने अब प्रार्थना शुरू किया, आपने वेदी बनाई, आपने होम बलि चढ़ाई, आपने मेल बलि चढ़ाई, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। आमेन, हालेलुया। आप अपने ही बाइबल में अच्छी तरह से इस वचन पर गौर करके आप देख लीजिए, आपका जवाब यहीं पर, आपका उत्तर यहीं पर मिल गया है। तो आज इसीलिए हमें एकजुट होकर कलीसियाओं को, विश्वासी भाई और बहनों को, हमें आज दुआ प्रार्थना में लगे रहना है कि हमारे देश के निमित्त और हमारे अधिकारों के निमित्त हमें बढ़ चढ़कर दुआ प्रार्थना में अपना समय बिताना है मेरे प्रियो। तब जाकर परमेश्वर अपना काम हमारे देश में, इस पृथ्वी पर पूरा करते हुए हम देखेंगे। आमेन, हालेलुया। आखिरी बात हम देखें, तब वह व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई। आमेन, हालेलुया। अब यहाँ पर आपको जवाब भी मिल गया और उसका रिजल्ट भी मिल गया। उसका रिजल्ट कैसा है आप देखिए आखिरी में, तब वो व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई। वो व्याधि जो आज हमारे इर्द गिर्द भी हम लोग कितना डरावने और कितना भयभीत होकर जी रहे हैं। हर पल हम लोग डर रहे हैं, हर पल हम लोग एक दूसरे को देखकर मनुष्यों से मनुष्य ही डर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सारा डर का माहौल जो बन गया है, शैतान ने संसार पर जो अपना हक और अपना हक जमाया बैठा है, उसको हम यीशु के नाम में हम परास्त कर देंगे और पूरा पराजय कर देंगे। क्योंकि हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु जरूर सुनता है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई किंच भर की भी हमें डाउट नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला और प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है करके उसको बाइबल धर्मशास्त्र में नाम दिया गया है। तो मेरे प्रियो, हम लोग कलीसिया, परमेश्वर के लोग, विश्वासी भाई और बहन, आज हमारी दायित्व ये है कि हम आज हमारे देश के लिए हमें दुआ और प्रार्थनाओं में सक्रिय रहना है और बने रहना है और दुआ प्रार्थनाओं में अपना समय बिताना है। परमेश्वर जरूर हमारे देश को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, तब वो व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई। आमेन। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा करने में सक्षम और धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसमें कोई शक नहीं। हम उस पर शक नहीं करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर महान है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। या जैसे ही दाऊद ने अपने देशवासियों से कहा, यहोवा के लिए हम एक वेदी बनाकर होम बलि चढ़ाएंगे और मेल बलि चढ़ाएंगे, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई। आमेन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। तो हम भी देश के निमित्त प्रार्थना करने में हम बिल्कुल सक्रिय हो जाए और दुआओं में आप कायम रहे, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मैंने तुमको दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां मैंने तुम्हारे हाथ में, कलीसिया के हाथ में दिया है। जब कलीसिया प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर अपना काम करेगा। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना करने का नियम मैंने आपको यहाँ पर मैंने समझाया है। सबसे पहले वेदी बनाना है, फिर होम बलि चढ़ाना है, फिर मेल बलि, उसके बाद आपकी विनती प्रभु सुने। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सब पर यह आशीषें बनाए रखे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू।